आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम दिव्यता, रहस्य और आध्यात्मिकता से भरपूर विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान शक्ति के बारे में जो अनादि है, अविनाशी है और जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है, भगवान शिव। एक ऐसा विषय जो अनंत काल से मानव मन को आकर्षित करता आया है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या शिव का कोई माता पिता है? उनका अस्तित्व कब और कैसे प्रारंभ हुआ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें वेदों, पुराणों और प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में जाना होगा। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, अर्थात देवों के भी देव। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक तत्व हैं, एक चेतना है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। सनातन धर्म में उन्हें सृष्टि का संहारकर्ता माना जाता है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप इससे कहीं अधिक व्यापक और गूढ़ है। शिव के जन्म की चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि जन्म का तात्पर्य क्या होता है। जन्म का अर्थ है किसी जीव का अस्तित्व में आना, लेकिन शिव तो सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे, इसलिए उन्हें अजन्मा कहा जाता है। फिर भी हमारे शास्त्रों में कई कथाएं मिलती हैं जो उनके प्राकट्य के रहस्य को उजागर करती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वयं ही अस्तित्व में आए। वे किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी वे ही विद्यमान थे। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी, तब एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई जो अनंत, अपरिवर्तनीय और अखंड थी। यही दिव्य प्रकाश भगवान शिव का स्वरूप था। ब्रह्मा और विष्णु के बीच जब यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है, तब एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। दूसरी कथा के अनुसार विष्णु ने ब्रह्मा जी के मन से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, लेकिन वे चारों दिशाओं में रोने लगा। तब उस प्रकाश जब ब्रह्मा जी ने उससे रोने का कारण प्रकट हुए तो उसने कहा कि मैं कौन हूं, कि वे नहीं जानता। ब्रह्म है। तब ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। इस तरह रुद्र का प्राकट्य हुआ, जिन्हें बाद में भगवान शिव के रूप में पूजा जाने लगा। इसी कारण शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव शक्ति के साथ अविभाज्य हैं। वे शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति भी उनके बिना अधूरी है। देवी भगवती सती और फिर पार्वती के रूप में शिव की अर्धांगिनी बनी। शिव और शक्ति के मिलन से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की गति चलती है। इसलिए भगवान शिव को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में भी देखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की कोई माता पिता नहीं है। वे स्वयंभू हैं, अजन्मा हैं और सृष्टि की रचना, पालन और संहार के चक्र से परे हैं। वे न आदि हैं न अंत, वे सदा हैं। यह सत्य हमें यह भी सिखाता है कि शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में भी समझा जा सकता है। शिव हमें त्याग, ध्यान, तपस्या और समर्पण की राह दिखाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। शिव का स्वरूप भी उनके गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। वे गले में नाग धारण करते हैं, जो मृत्यु और भय पर विजय का प्रतीक है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और प्रलय का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि जब अज्ञानता और अधर्म बढ़ जाता है तो शिव अपने तीसरे नेत्र से उसे नष्ट कर देते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा उनकी शीतलता और संतुलन को दर्शाता है और गंगा उनकी अपार कृपा और शुद्धता का प्रतीक है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज को स्वीकार करो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वे श्मशानवासी हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन है और कुछ भी स्थायी नहीं है। वे अघोरी रूप में संसार की सीमाओं से परे जाकर हमें यह बताते हैं कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति तभी संभव है जब हम मोह माया से ऊपर उठें। शिव की भक्ति करने से मनुष्य को असीम शक्ति, धैर्य और शांति प्राप्त होती है। वे केवल पूजनीय देवता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक भी हैं, जो हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। शिव की आराधना महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से की जाती है, जब भक्त व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण कर भगवान शिव की स्तुति करते हैं। यह दिन शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। तो मित्रों, भगवान शिव के जन्म का रहस्य हमें यह समझाता है कि वे सृष्टि के नियमों से परे हैं। वे समय, स्थान और सीमाओं से मुक्त हैं।
वे शक्ति और चेतना का वह स्वरूप हैं जो हर कण में विद्यमान है। जब भी हम शिव का स्मरण करते हैं, हमें उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमने भगवान शिव के जन्म, उनके रहस्यमय स्वरूप और उनके दिव्य गुणों पर चर्चा की। आशा करता हूं कि यह विषय आपके लिए ज्ञानवर्धक और रोचक रहा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमें अपने सुझाव जरूर दें। हमारी अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक और रोचक और आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैंने आपके लिए भगवान शिव के जन्म, उनके रहस्यमय स्वरूप और दिव्यता को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत और रोचक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट तैयार की है। यदि आपको इसमें कोई बदलाव चाहिए या इसे और बेहतर बनाना है, तो मुझे बताइए।